रिसेंटली बैंगलोर में वर्क कर रहे एक इंजीनियर ने सुसाइड किया और 90 मिनट का लगभग वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्ने का सुसाइड नोट भी प्रिपेयर किया और बताया कि कैसे उसकी वाइफ उसे टॉर्चर करती थी रिगार्डिंग डाउरी हरासमेंट और भी डिफरेंट केसेस फाइल की थी उसके अगेंस्ट में। तो उसी रिगार्डिंग में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस केस में हुआ क्या था एंड फेक डाउरी केस के रिगार्डिंग में कैसे हम लोग बच सकते हैं, या अगर ऑलरेडी फेक डाउरी केस इंस्टीट्यूट हो चुका है तो हमारे पास क्या लीगल रेमेडी होगा। देखिए, जिस इंजीनियर ने सुसाइड कमिट किया, आत्महत्या किया, उनका नाम था अतुल सुभाष। इनके सुसाइड के बाद एक ऑनलाइन डिबेट, समझ लीजिए इंडिया में ऑनलाइन डिबेट एक चल गया है कि जितने भी कानून हैं इंडिया में बने हैं ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स के लिए बने हैं, मर्दों के लिए, मेल्स के लिए किसी भी प्रकार का कोई कानून में सहूलियत नहीं है। ऑल लॉज आर फॉर वुमेन नॉट मेन। देखिए, जो बैंगलोर में वर्क कर रहे इंजीनियर ने खुद को मारा, 90 मिनट का लगभग वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें बताया डिटेल में क्यों वो खुद की जान ले रहा है, क्या हुआ था उसके साथ, और 24 पेज का सुसाइड नोट प्रिपेयर किया जो कि उसने कई सारे लोगों को फॉरवर्ड किया वाया ईमेल एंड व्हाट्सएप। और उस सुसाइड नोट में और अपने उस वीडियो में उसने बताया कि कैसे उसकी वाइफ उसे टॉर्चर करती थी, हरास करती थी। वाइफ के घर वाले यानी अतुल सुभाष के ससुराल वाले कैसे इससे परेशान करते थे और यूपी के एक जज इसे कैसे हरास किया, डिटेल में सब कुछ बता रहा था। वाइफ ने टोटल 9 केसेस अतुल के अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट किया, जिसमें से 3 हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 6 लोअर कोर्ट में, और कई सारे एक्यूजेशन लगाया गया वाइफ के द्वारा अगेंस्ट अतुल, जैसे डाउरी हरासमेंट का कि अतुल ने डाउरी मांगने की डिमांड कर रहा है, डाउरी के रिगार्डिंग में टॉर्चर कर रहा है, अननेचुरल सेक्स का लगाया गया इल्ज़ाम, एंड इवन वाइफ के फादर का डेथ हुआ तो उसे मर्डर बताया गया कि इसके हस्बैंड यानी अतुल ने ही मर्डर किया। बाद में इस मर्डर चार्ज को वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया वाइफ के द्वारा, और वाइफ ने कही नहीं हमसे गलती हो गई, ये मेरे पति अतुल ने मर्डर नहीं किया था, वो नेचुरली मरे थे, कुछ हेल्थ इशू हो गया था तो वो नेचुरली मरे थे, इन्होंने मर्डर नहीं किया था। तो ऐसे ही कई सारे एलिगेशन अतुल की वाइफ ने लगाया। तो जब सूट फाइल किया जाता है तो डेट्स होती हैं, हियरिंग होती हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता है। तो अतुल काम कर रहा है, बैंगलोर में वर्क कर रहा है, बैंगलोर से उसे जौनपुर आना पड़ता था। तो इस क्रम में तब से लेकर अब तक में, जब तक इन्होंने सुसाइड नहीं किया तब तक में लगभग एटलीस्ट 40 बार या उससे भी अधिक बार बैंगलोर से जौनपुर इन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद सुसाइड नोट में ही इन्होंने लिखा था कि अगर हम सिस्टम के अगेंस्ट में हमें जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है, तभी मेरी बॉडी को जो ऐश होंगे, राख होंगे, उसे गंगा में इमर्स करना है, डालना है। अदरवाइज जो कोर्ट के बाहर वो जो नाला दिख रहा ना, उसी नाला में मेरा विसर्जित कर देना। ये कहा गया वीडियो में और सुसाइड नोट में जो अतुल सुभाष ने प्रिपेयर किया। आइए अब समझते हैं हाउ टू अवॉइड फेक डाउरी केस, यानी केस अभी इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है लेकिन इंस्टीट्यूट होने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा सो दैट ये नौबत ही ना आए। क्योंकि शादी किया जाता है 7 जन्मों का वचन निभाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि 7 महीनों में ही डाइवोर्स हो जाता है और इम्प्लीकेशन लगाया जाता है कि डाउरी की डिमांड थी, 498 ए लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए बेटर है हम पहले से ही प्रिकॉशन ले लें। तो सबसे पहला पॉइंट, मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन दोनों पार्टीज के बीच में। पार्टी कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, दोनों के घर वाले हो गए, दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए रिगार्डिंग एवरीथिंग। क्योंकि स्टार्टिंग में हस्बैंड का नेचर कुछ और है, वाइफ का नेचर कुछ और है, ह्यूमन टेंडेंसी है, सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा एक साथ रहने में ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, दोनों पार्टीज को एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसी के लिए क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। डॉक्यूमेंट ऑल ट्रांजैक्शंस,
किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या अदर देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है रिलेटेड टू मैरिज, उसको सब डॉक्यूमेंट में करके रखिए कि शादी में कितने कपड़े दिला रहा है, कितना पैसा दिला रहा है, जो कुछ भी एज अ गिफ्ट हो गया या रस्म के तौर पर क्या हो रहा है, सबको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कीजिए, उसको रिटर्न में लिखिए, दोनों पार्टी के सहमति से कीजिए, ये कीजिए। उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो कोशिश कीजिए इस थर्ड पॉइंट को करने के लिए कि स्टैम्प पेपर पर लिखिए, खुद से लिखिए कि हमें किसी भी प्रकार का कोई डाउरी नहीं चाहिए, ना ही हम डाउरी को फेवर करते हैं, हमें डाउरी चाहिए ही नहीं। और जो लड़की वाले के घर वाले होंगे वहाँ से एटलीस्ट 2 विटनेस को उठाइए और उनसे भी साइन करवा लीजिए कि हम अगेंस्ट डाउरी हैं, और इस डॉक्यूमेंट को एकदम अच्छे से महफूज रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। तो बेटर है आगे जो भी होगा हम पहले से ही प्रिकॉशन लेकर चलें। उसके बाद अवॉइड एनी बिहेवियर दैट कुड बी मिसकंस्ट्रूड। मजाक में भी ये नहीं कहना है कि हमें दहेज चाहिए, जो कुछ अगर आप मजाक में बोल रहे हैं तो लगना चाहिए कि हाँ ये मजाक है, उसे सीरियस नेचर नहीं लगना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का स्टार्टिंग में ऐसे बिहेवियर को अवॉइड करना है जो मिसकंस्ट्रू किया जा सके कि हो सकता है कि अगला दहेज मांग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बिहेवियर को अवॉइड कीजिए। उसके बाद ऑलवेज प्रायोरिटाइज अ हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। 2 लोग आ रहे हैं साथ में रहने के लिए, तो हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, और दोनों को पता होना चाहिए, दोनों पार्टीज को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों के घर वालों को, कि लीगल इम्प्लीकेशंस कितना खतरनाक हो सकता है, कि कोर्ट में मैटर चला गया, केस चला गया डाउरी के रिगार्डिंग में, या 498 है कि क्रुएल्टी किया जा रहा है वाइफ के अगेंस्ट में, वाइफ के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है रिगार्डिंग दहेज। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। कोर्ट में जाएगा मैटर तो बहुत भागा दौड़ी होता है, वक्त बहुत बर्बाद होता है, पैसा बहुत बर्बाद होता है। तो ये चीज़ें को दोनों पार्टीज और घर वाले इस चीज़ को समझें। तो ये था हाउ टू अवॉइड फेक डाउरी। अभी डाउरी केस इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, पहले से क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि अगर ऑलरेडी फेक डाउरी केस, फॉल्स डाउरी केस फाइल हो गया है तो हमारा एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है, यानी अभी आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, अरेस्ट से पहले ही बेल ले लेना है, उसे एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। ये नहीं मानना है कि हमने तो कोई ऑफेंस नहीं किया है, हमने कोई डाउरी नहीं मांगा है, तो हम क्यों बेल के लिए अप्लाई करें। नहीं, केस फाइल हुआ है तो बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कीजिएगा तभी आप बाहर रहिएगा, नहीं तो अरेस्ट होने के बाद कब आप रिलीज होंगे, कब बेल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना है। उसके बाद फाइल काउंटर केस फॉर डिफेमेशन। काउंटर केस आपको फाइल करना है डिफेमेशन के रिगार्डिंग में कि आपका नाम खराब हो रहा है, गलत केस डाला गया है। एक्सटॉर्शन के लिए कि पैसे ज़बरदस्ती आपसे हटवाया जा रहा है रिगार्डिंग फॉल्स डाउरी केस। और ये जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हुआ है उसमें आपको कंपेंसेशन चाहिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब जानबूझकर गलत केस दायर करना, उसी को मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होगी उससे कोऑपरेट करना है, और ये ध्यान में रखना है कि अगर आप दोषी नहीं हैं तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है प्रूफ करना है कि आपने डाउरी का डिमांड किया। प्रोसिक्यूशन यानी वाइफ के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि प्रूफ करे कि आपने डाउरी का डिमांड किया हुआ है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि ज़रूरी नहीं है कि डाउरी का केस जितना भी है सब के सब फॉल्स है। बहुत सारे केस फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस जेन्युइन भी होंगे। अगर जेन्युइन केस है तो वहाँ पर चिंता का विषय है, लेकिन फॉल्स केस है तो वहाँ पर चिंता का विषय नहीं है। वहाँ पर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एंटीसिपेटरी बेल लेना है एंड वकील को असिस्ट करना है। तो ये था इस वीडियो में हमारा रिगार्डिंग फेक डाउरी केस एंड अतुल सुभाष की जो सुसाइड हुई है उसके रिगार्डिंग में। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।